जय हिंद दोस्तों। ये आज का जो मेरा वीडियो है इस संबंध में है, क्या सच में यूपीएसआई कट ऑफ 140 प्लस जाएगी। जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है। जो भी यूपीएसआई के कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके माइंड में सबसे ज़्यादा यही चल रहा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या है कि आप जब कमेंट सेक्शन देखेंगे किसी यूट्यूब चैनल पे या किसी सोशल मीडिया हैंडल पे देखेंगे या किसी व्यक्ति से पूछेंगे आप यूपीएसआई के बारे में कितने हैं, तो बहुत रेयर केस में ऐसा आता है कि कोई कैंडिडेट 130 से नीचे बताए। ठीक है। मोस्टली कैंडिडेट जो होते हैं उनका 130 प्लस ही स्कोर है, और बहुत से कैंडिडेट तो 140, 145, 146, 48 तक वाले भी पूछ रहे हैं क्या मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो ये वीडियो इसी संबंध में मैं थोड़ा बताऊंगा कि जब एग्ज़ाम होता है, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम होता है, जैसे लास्ट टाइम यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उस समय भी जैसे मैं विभाग में ही था, तो विभाग के ही अधिकतर लोग जो सिपाही होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, वो सभी लोग एग्ज़ाम देते हैं। वो चाहे ट्रेनिंग पे हों या थानों पे हों, अगर उनकी एज है तो वो बेशक आप उनसे अगर पूछेंगे कि दरोगा की लाइफ कैसी है, दरोगा की जॉब कैसी है, तो वो आपको बताएंगे कि दरोगा की जॉब बहुत ही मतलब एक प्रकार से हार्ड वर्किंग है। टाइम नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। ठीक है। वो ये भी कहेंगे कि मैं दरोगा नहीं बनना चाहूँगा। बट समस्या क्या आती है कि मोस्टली लोग एग्ज़ाम देते हैं, मैं आपको बता दूँ। ठीक है। तो अब इशू क्या होता है कि जब हम लोग थे उस टाइम पे, तो हम लोग जब आपस में बात करते थे जितने भी कांस्टेबल थे, तो कोई 130, कोई 135, कोई 140 और इससे ऊपर वाले भी थे, 142, 143 वाले भी थे, मैं बताऊँ आपको। ठीक है। तो सिस्टम क्या है कि उस समय एक और रिमर उड़ा हुआ था कि धांधली बहुत ज़्यादा हुई है, कटाव बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, कटाव बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, और जो है 140 या 135 से नीचे वालों को तो होना ही नहीं है। ठीक है। तो ऐसा भी उसमें रिमर उड़ा था जब हम लोग का एग्ज़ाम था। ठीक है। जब हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद ये रिमर उड़ा हुआ था। ठीक है। तो देखिए क्या होता है, हर एग्ज़ाम के बाद क्या होता है कि लोगों को लगता है कि नहीं, चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब इस बार तो खैर पेपर इजी था, बट फिर भी इतना ज़्यादा इजी नहीं था कि 140, 45 ऐसी कटाव चली जाए। ठीक है। इजी होता भी है, बट उसके बाद भी क्या होता है कि एक एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, लोगों से छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, और वो सभी से होती हैं। कभी गोले भरने में गलतियाँ होती हैं, कभी सवाल में नहीं पढ़ने में गलतियाँ होती हैं। ठीक है। या छोटी छोटी सिली मिस्टेक होती हैं कि कोई चीज़ हम नहीं समझ पाए, और ये आपका पेपर सिंपल आए या टफ आए इससे मैटर नहीं करता, ये गलतियाँ होती ही होती हैं। बहुत से कन्फ्यूज़न पैदा होते हैं ऑप्शंस में, इसमें और इसमें, और वो वाले ऑप्शन मोस्टली गलत ही होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो डाउटफुल सवाल होते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो डाउटफुल होते हैं, उसे भी कैंडिडेट कभी कभी अपने में काउंट कर लेते हैं कि नहीं यार ये मेरा सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, पेपर चाहे सिंपल भी बने तब भी चीज़ें ये रहती हैं, यानी कि आपका जो अगर पेपर सिंपल भी बनेगा तब भी सिली मिस्टेक छोटी छोटी होती हैं, और सबसे होती हैं। किसी एक कैंडिडेट से ऐसा नहीं होता कि किसी एक कैंडिडेट से होती हैं, सबके साथ होता है, चाहे पेपर टफ बने चाहे सिंपल बने। तो कुछ सवाल तो वहाँ से गलत होंगे आपके। ठीक है। गोले वोले भरने से कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं। देखिए पेपर का क्या है कि जैसे जीएस का पोर्शन है। ठीक है। जीएस के पोर्शन में ऐसा नहीं कि सब लोग जो है 35 और 36 कर ले जाएंगे, कुछ गलतियाँ वहाँ होंगी। कुछ गलतियाँ मैथ में भी होंगी, कुछ रीजनिंग में भी होंगी। ठीक है। तो ओवरऑल इतना जो र्यूमर उड़ जाता है ना पहले से, उतनी सच्चाई नहीं होती है। कुछ अभी अब देखना स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे अभी जो लोग बता रहे 145, 146 जब आंसर की आएगी, देन उनका और उनका थोड़ा स्कोर डाउन हो जाएगा। देन उसके बाद जब रिजल्ट आता है, देन उसके बाद और डाउन हो जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, मैं आपको बता दूँ। और ये मोस्टली सभी एग्जामों में होता है कि जब आदमी पेपर दे के आता है तो उसे लगता नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। ठीक है। या उसे लगता है कि मेरे बहुत हैं। ऐसे में क्या है कि वो लोग भी जो है जिन्होंने या मे बी एग्ज़ाम नहीं दिया है या जिनके बहुत सही नहीं है, वो भी जो है अपना हल्ला मचाना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं 142 है, 145 है मेरे। इससे क्या एक साइकोलॉजिकल माइंड में इफेक्ट ये पड़ता है कि जिन कैंडिडेट के 135, 134 हैं, ये थोड़ा रनिंग को लेकर, अदर चीज़ों को लेकर थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं। ठीक है। इससे क्या है कि अगर आप जो भी कैंडिडेट जो है जिसको लगता है कि 135, 36 या 130 प्लस वाले कैंडिडेट हैं, तो वो रनिंग को अगर लेकर थोड़ा सीरियस नहीं रहेंगे, अदर एग्ज़ाम को थोड़ा ज़्यादातर जब वो देंगे, और देखिए एग्ज़ाम को तो आप प्रेफरेंस दीजिए, बट मैंने कहा कि रनिंग के लिए आप आधा घंटा टाइम निकाल लीजिए। वो आपका फिजिकली भी आपके मतलब एक प्रकार से जो है फिजिकल भी आपका सही कर देगा, ये जो आपका एसआई के लिए है। सेकंड क्या है कि आपकी बॉडी के लिए भी सही रहेगा। तो आधा घंटा टाइम देना है बस। ठीक है। बाकी मेरा हमेशा से ये मानना रहता है कि जो चीज़ें हमारे हाथ में है, जैसे मेरे हाथ में एग्ज़ाम है,
पढ़ाई है मेरे हाथ में, ठीक है, मेरे हाथ में रनिंग है, तो जो चीज़ें मेरे हाथ में वो मैं सारी करूँगा, ठीक है। और जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है उसके विषय में मैं वो बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। इवन मैं बता दूँ, मैं एग्ज़ाम देने के बाद जिस दिन मेरा एग्ज़ाम होता है उससे 1-2 दिन पहले तो मैं रेस्ट करता हूँ, और एग्ज़ाम देने के बाद अगले दिन से ये नहीं रहता कि मोस्टली कैंडिडेट इस समय लगे पड़े हुए कट ऑफ में। भाई देखो, आपका रिज़ल्ट लॉक हो गया है, एक प्रकार से आपने जो पेपर करना था कर दिया है, ठीक है। अब आपका होना होगा तो आपका जो है उसमें आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आप कट ऑफ के पास हैं या आपको लगता है थोड़ा बहुत, तो आप रनिंग करिए। आधा घंटा रनिंग करने से बहुत कोई रनिंग हार्ड नहीं होती है। उसके बाद अपनी स्टडी करिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट को लेकर, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर अगर सोचेंगे तो फिर आप आगे की जो चीज़ें हैं ना उन पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से जो रूमर्स उड़ रहे हैं उनके बारे में, या अन्य जगहों पर चीज़ें हो रही हैं इनके बारे में मत सोचें। मैंने इसके संबंध में वीडियो बनाया कि आपके इससे अगर प्लस मार्क्स हैं तो आपका फोकस अपनी रनिंग और अपकमिंग एग्ज़ाम पर होना चाहिए, ठीक है, ना कि अदर चीज़ों पे होना चाहिए कि फ़लाने के कितने नंबर है, ढिकाने कितने नंबर है, फ़लाने ये कह रहा है, ढिकाने ये कह रहा है। उससे कोई मतलब नहीं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपका रिजल्ट मैटर करता है, आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एफर्ट्स कैसे हैं, और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। तो आप अपने एफर्ट्स लगाइए और आगे जो एग्ज़ाम उनकी तैयारी में लग जाइए, अपनी रनिंग करिएगा। अगर होना होगा तो वो रिज़ल्ट आपका आ जाएगा सामने अपने आप, ठीक। मैंने बताया 3 से 4 महीने के अंदर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, 3-4 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अब बहुत ज़्यादा फालतू के जो है निगेटिविटी अपने अंदर मत लाइएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।